औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल के दिन में मैंने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड दो वीडियोस अपलोड की हैं। तो आज इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि दो और वीडियोस बना के जितना भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं आज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में बात होगी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? अलग अलग एक्सक्लूड करना एक दूसरे को। तो ऐसे इवेंट्स जो एक ही सैंपल स्पेस में से अकर हों, लेकिन वो एक्सक्लूसिव हो। मसलन आपको कोई डाई है, उसके उसमें अगर वो कहता है कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, और उसके साथ ही दूसरा कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स, तो ये दोनों जो इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। इसके लिए एक और एग्जांपल ये बड़ी अच्छी इसने बुक में दी हुई है। अगर आप लोग बुक को अपनी को एक्सप्लोर करें तो उसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हैं। देखें, इसमें ये मैं आपके सामने बोर्ड पे नज़र आ रही है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो उसने कहा कि 8 कार्ड्स आपके पास हैं, 1 से लेकर 8 तक लिखा हुआ उनके ऊपर, वो और एक बॉक्स में रखे हुए हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। ड्रॉन का मतलब निकाला गया है, एट रैंडम का मतलब है देखे बगैर निकाला हुआ है। लेट ए, एक ए इवेंट क्या हो गया, बी द इवेंट ऑफ द ड्राइंग अ कार्ड विद अ प्राइम नंबर। ठीक होगी बात। फिर लेट बी बी द इवेंट ड्राइंग अ कार्ड विद मल्टीपल ऑफ 4। अब प्राइम नंबर्स और जो मल्टीपल 4 दोनों डिफरेंट हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी नंबर पे डिवाइड इट सेल्फ के अलावा, अपने आप के अलावा, वो किसी और नंबर पे एक्सेप्ट 1 के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते। सी क्या है, द इवेंट ऑफ ड्राइंग अ कार्ड विद एन ऑड नंबर। अब ये तीनों को अगर आप देखें, प्राइम और ऑड जो है, इनमें तो कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन है, लेकिन जो इवेंट बी है, इसका दोनों के साथ किसी के साथ कोई वो इंटरसेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए एंड फेवरेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल अकर इन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में। इसी तरह बी के लिए उसने लिखा है, इज देयर एनी ओवरलैप, कुछ कॉमन है और बी में नहीं है। तो इसका मतलब है दिस इवेंट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसी तरह ही अगर आप देख लें उसमें, अगर ए और सी को देखें तो उनमें इंक्लूसिव है। ए और सी को अगर हम देखें तो उनको भी, अगर नीचे उसने उसे नॉन म्यूचुअली को डिफाइन कर दिया है, तो ये आपके लिए बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, कि उनके दरमियान में किसी किस्म की कोई ओवरलैपिंग ना हो। अगर ओवरलैपिंग है तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लो जी, ये बात खत्म हो गई। अब हम आगे चलते हैं कि ये एग्जाम्पल में उसने, ये देख सकते हैं सॉल्व एग्जाम्पल है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द, तो एस, उसमें पैक में से निकाले गए कार्ड। आपको कार्ड्स के बारे में बता दूं मैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52। यानी कि 52 एक जो होता है ना बॉक्स पैक ऑफ कार्ड्स, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। इसमें 26 रेड होते हैं और 26 ही ब्लैक होते हैं। तो जो रेड होते हैं उनमें एक क्लब होता है, सॉरी एक डायमंड होता है और एक हार्ट होता है। यानी कि नंबर 1 जो हार्ट है वो रेड होता है। ठीक है जी। और इसी तरह नंबर 2 जो डायमंड है वो भी रेड होता है। नंबर 3 स्पेड, ये ब्लैक होता है। ये सारे 13 13 होते हैं, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। और नंबर 4 क्लब्स, ये भी ब्लैक।
और ये भी 13, तो 13 4 ज़ार 52, टोटल 52 कार्ड्स हो गए। अब इसमें उसने बात किया एस और किंग, हर एक के अंदर, सब के अंदर एक एक एस होता है जिसको हम ए कहते हैं, एस। इसमें भी एक है, इसमें भी एक एस है, इसमें भी एक एस है, इसमें भी एक। तो एस और अ किंग, यानी कि इसमें भी एक किंग है, इसमें भी एक किंग है, इसमें भी एक किंग है, इसमें भी एक किंग है। तो 4 + 4, या तो आप दोनों को अलग अलग लिख दें जैसे इसने किया हुआ है 4/52, क्योंकि और आ गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो वो आपका 4/52 + 4/52 इज इक्वल टू 2/13। इसको देख लें, उसने सिंप्लीफाई किया है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 8/52, वो भी 2/13 ही आएगा। ठीक होगी बात। इसके बाद आगे चलें। आगे कहते हैं हार्ट और डायमंड। अब हार्ट कितने हैं? 13 है। डायमंड कितने हैं? 13 है। दोनों रेड रेड हैं, तो इसलिए 13/52 + 13/52, इस तरह से ये आपका 1/2 आंसर आ जाएगा। आगे कहता है किंग और क्वीन, वो भी वही चीज हो गई। फिर आगे कहता है कि किंग और नॉट, नीदर किंग नॉर क्वीन, तो आपको बताया था कि इसमें किंग और क्वीन वाली प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दें तो वो आपका नॉर किंग और नॉर क्वीन आ जाएगी, तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 11/13। अच्छा जी, इस तरह ये खत्म हो गया। आगे चलते हैं जी। ये इसने उसी तरह का दिया हुआ क्वेश्चन। अब आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस नाउ 6। इसमें मुझे करने की जरूरत नहीं है, सेम सब कुछ ही उसने लिखा हुआ है, हर चीज सेम है। तो इसके लिए आपको खुद कोशिश करनी चाहिए। आपको अगर कोई क्वेश्चन ना आए, कुछ समझ ना आए, तो ये चीजें आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इन द इवनिंग। और मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग नंबर मेरा देख सकते हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद आ जाता है वर्कड एग्जांपल 7 आ जाती है। अब इस केस में आप देखें कि उसने प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, सबकी प्रोबेबिलिटीज दी हैं, एल और एम। तो और का मतलब है ऐड करना, एल और एन वो भी ऐड किया हुआ उसने। आप देख सकते हैं इसमें वो भी सेम केस है, ये आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाए एक्सरसाइज 2 B। सेम, जो भी उसके ऊपर कॉन्सेप्ट है उसी का ही ये सारा कॉन्सेप्ट है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जहां कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग शाम को मेरे साथ 9 बजे के बाद, क्योंकि इससे पहले मैं फारग नहीं हूँगा, आई हैव सम मसरूफियत विद इन द फैमिली। तो उसके बाद आप लोग 9 बजे के बाद मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम कब बनाते हैं? मेन क्वेश्चन बच्चों के जहन में यही राइज होता है कि कब होता है। एक तो नंबर 1 ये है कि अगर तो दो इवेंट्स हैं एट ए टाइम, तो वो तो आप पॉसिबिलिटी डायग्राम भी बना सकते हैं और साथ में आप ट्री डायग्राम भी दोनों की बना सकते हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ। ये हो गया। लेकिन अगर आपके पास इवेंट्स 2 से ज्यादा हैं, 3 इवेंट्स हैं, तो उसके लिए आपने फिर ट्री डायग्राम बनानी होती है, क्योंकि वो फिर उसमें पॉसिबिलिटी डायग्राम में नहीं बन सकती। ये देखें, ये एग्जांपल की हुई है। इस एग्जांपल में उसने कहा है देयर आर 7 ग्रीन मार्बल एंड 3 येलो मार्बल्स इन अ बैग। अब पॉसिबिलिटी डायग्राम में 7 दफा जी 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 और 3 दफा वाई 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 तो नहीं ना लिख सकते। तो इसमें फिर आप निकाल लेते हैं, ऐसे केस में आप लोग क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो वो प्रोबेबिलिटी जो होती है उसको फिर आप उसको यूज करते हैं आगे, कि अब ये जो है इसकी प्रोबेबिलिटी को यूज करके, मसलन वो कह रहा है फाइंड द मार्बल ड्रॉन, द फर्स्ट मार्बल ड्रॉन इज येलो। अब आपके पास येलो कितने? 3 है, टोटल कितने? 10 है। तो इसका इसकी प्रोबेबिलिटी का मतलब 3/10 होनी चाहिए। यू कैन सी हियर। तो ये उसने 3/10 दी हुई है। ठीक है, साथ ही उसने प्रोबेबिलिटी डायग्राम भी बना दिया, वो आगे पार्ट में होगी, देखते हैं क्वेश्चन। फिर नंबर 2 है कि सेकंड मार्बल, अब देखें ना, एक मार्बल ड्रॉ हो गया और दूसरा फिर वो कहते हैं ड्रॉन इज येलो, गिवन दैट द फर्स्ट मार्बल ड्रॉन इज ग्रीन। कहता है पहला दूसरा जो द सेकंड दूसरा येलो है, तो पहला ग्रीन है। तो आप लोग देखें उसने इसमें तो सीधा सीधा 3/10 ग्रीन की प्रोबेबिलिटी लिख दी है। तो इसके लिए जरूरत नहीं है कि आप उसको येलो को कंसिडर करें, गिवन दैट का मतलब पहले ये हो चुका हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद पार्ट 3 है
कि द फर्स्ट मार्बल ड्रॉन इज ग्रीन एंड द सेकंड मार्बल ड्रॉन इज येलो। अब ये देखें यहाँ पे एंड हो गया। एंड का मतलब होता है प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होंगी। तो फर्स्ट मार्बल ग्रीन है, दूसरा येलो है, ये देखें उसने पार्ट 3 में दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना है आपने जब एंड आ जाएगा। और फिर से लास्ट पार्ट में उसने आपको बेटा जी दिया हुआ है द सेकेंड मार्बल ड्रॉन इज येलो, कहता है पहले का पता नहीं, दूसरा येलो है, ठीक है। पहला आपका ग्रीन भी हो सकता है, ग्रीन और येलो हो सकता है, फिर येलो येलो हो सकता है। तो आप देख लें उसने ग्रीन येलो और येलो येलो की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करके आंसर दिया 3/10। अच्छा जी, इसी तरह ये प्रैक्टिस नाउ उसी तरह की है, उसी सेम केस दिया हुआ उसने, वही क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं। तो आप ये वाला इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद, इसको करने की कोशिश करें, नहीं हो तो मेरे साथ डिस्कस करें। लो जी, अब ये इसका फार्मूला आगे उसने दे दिया एंड और का, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और ये आपकी प्रैक्टिस नाउ 9 देख लें इसकी सोल्यूशन, और साथ ही उसकी प्रैक्टिस नाउ 9 भी दी हुई है। आगे चलते हैं जी, हम अब हम के प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम के लिए जब आपके पास जो इवेंट्स कौन से हो जाएं जी, प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड मार्बल ड्रॉन इज येलो गिवन दैट द फर्स्ट मार्बल ड्रॉन इज ग्रीन। अब ये तो वही बातें हैं जो ऊपर हम कर चुके हैं, ये उसने उसकी समरी दे दी है सारी, तो इन्वेस्टिगेशन दे दी सारी। अब आप देखें इसमें बात आ जाती है चोजन एट रैंडम और सिलेक्शन की। There are 7 green marble and 3 yellow marbles in a bag. The marbles are identical except for their color. 2 marbles are drawn at random from the bag without any replacement. अब वर्ड बोल दिया उसने कि विदाउट एनी रिप्लेसमेंट, यानी वापस नहीं रखा उसको, एक पहले निकाल लिया है, फिर उसके बाद दूसरा निकाला। अब जब हम एक की पहले की बात पहले ड्रॉ की बात करते हैं तो वो तो नंबर ऑफ बॉल्स तो सेम ही रहेंगे ना, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 10 होंगी, और जो ग्रीन है वो 7 होंगी, और जो येलो है वो 3 होंगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम हम कंप्लीट कर देंगे, इसमें 7/10 और इधर 3/10 लिख देंगे। तो वो हमारी पहला ड्रॉ जो है वो हो जाएगा, फर्स्ट ड्रॉ। अब जब दूसरे ड्रॉ पे हम आएंगे यहाँ पे, यानी कि अगर आप देखें ना, इस जगह पे आपका आ गया 3/10। तो इसमें आपके चेक का भी तरीका ये है कि प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है ना वो 1 होता है। 7/10 प्लस 3/10 करेंगे तो आंसर 1 आएगा। अब इसमें देखें, हम कहते हैं कि जी फर्ज कर लिया, हमने दिमाग में सोच लिया कि जो पहला बॉल निकाला था वो कौन था जी, ग्रीन था। अब जब ग्रीन निकाला तो इसमें से एक लेस हो गया ना, तो पीछे रह गए 6, एक निकाल के हमने वापस नहीं रखा। इसी तरह 10 में से भी एक कम हो गया, नीचे आ गया 9, 6/9। तो ये वाला जो है ये एज इट इज 3/9 ही आएगा। अब जब हम इधर आते हैं हम कहते हैं अच्छा नहीं, ग्रीन नहीं निकाला होगा, हमने येलो निकाला होगा। अच्छा, तो ग्रीन तो फिर 7 ही रहे ना, लेकिन एक बॉल निकल चुका हुआ है 7/9। तो हमने कहा अच्छा येलो निकाला है तो वो हो गया 2/9। तो इस तरह से विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस में हम इस तरह से चीजों को देखते हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हम कि नेक्स्ट में क्या करना है। ये तो सारा उसकी पॉसिबिलिटीज हमने इधर लिख दी, सब कुछ जो भी ट्री डायग्राम कंप्लीट कर दिया हमने। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या मांगता है ये क्वेश्चन में। तो ये आगे उसकी चीजें जो भी है आउटकम्स वगैरह लिख के सारा कुछ उसने वर्किंग करके दिखा दिया वो आपको। अब आ गई प्रैक्टिस वर्क टू एग्जाम्पल 10। इसकी बना दीजिए ट्री डायग्राम, ये उसने बनाई हुई है, इसको आप देख सकते हैं ट्री डायग्राम को। तो इस तरह से ये इसकी साथ ही प्रैक्टिस नाउ है। हम चलते हैं जी एक्सरसाइज 3C के ऊपर। मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट सी पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एंड और का कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है। एंड होता है मल्टीप्लाई, और होता है ऐड करना। आप देखें इसमें जो पहली ट्री डायग्राम है क्वेश्चन 1 की, अ बैग हैज 4 बैग्स ईच कंटेनिंग 5 ब्लैक मार्बल्स एंड 4 रेड मार्बल्स। ही टेक्स 1 मार्बल एट रैंडम फ्रॉम ईच बैग। अब इसमें उसने मेंशन नहीं किया, और ये हैं भी दोनों सेपरेट बैग्स हैं, इसलिए इन सब की सेपरेट प्रोबेबिलिटी बनेगी कि हर बैग के अंदर, एहसान हैज 2 बैग्स ईच बैग, हर बैग के अंदर 5 ब्लैक हैं और 4 रेड हैं।
इसका मतलब कि 9 हुआ। तो जब आप इसके फर्स्ट जो पार्ट है इस ट्री डायग्राम का, तो इसके ऊपर जब आप बनाएंगे, लिखेंगे आउटकम्स, जो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, तो वो पहले 5/9, इसके ऊपर आ गया जी 5/9, और दूसरा है 4/9। अब इसमें बैग में से चाहे वो बॉल निकाले या ना निकाले, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि अब वो एक बॉल इधर से निकालता है और एक बॉल इधर से निकाल रहा है, तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सेपरेट हैं। 5/9, 4/9, 5/9 और 4/9। अब इसके अकॉर्डिंगली आपने यहां पे एक काम करना है, इधर लिखना है आउटकम्स। आउटकम्स आसान हो जाता है क्वेश्चन, यानी इधर लिख लें बी, बी लिख लें, इनकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर लें, इस इधर लिख दें बी आर, इधर प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर लें, आर बी लिख दें, और फिर आर आर लिख दें। ठीक है। अब हम अगर आगे नीचे क्वेश्चन की तरफ जाएं, तो उसमें आप देखेंगे कि उसने क्या मांगा हुआ है। क्वेश्चन ये है जी कि ये देखें, कहता है कि आप ब्लैक मार्बल फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अब उसने पहले बैग की बात की है, तो सिंपली आंसर आपका पहले बैग वाला 4/9 आएगा, जो यहाँ पे नजर आ रहा है। ये आपको मैं कर्सर ले जाके दिखाता हूँ, ये 4/9 आपने सिर्फ इसका आंसर दे दिया, क्योंकि एक बैग की बात हो रही है। आगे कहते हैं क्या, रेड मार्बल फ्रॉम द सेकंड बैग, are red marble from the second bag, given that he draws black marble from the first bag। अब उसने ये कहा कि पहले में से ये करता है, दूसरे में से क्या करता है जी, सेकंड बैग में से क्या करता है, रेड मार्बल, तो रेड की प्रोबेबिलिटी बस सेकंड बैग की आप लिख दें, तो वो रेड की प्रोबेबिलिटी है इधर 5/9। अच्छा जी, अब आगे चलें। अब ब्लैक मार्बल फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड आ रेड मार्बल, ये दो इकट्ठे निकाल रहे हैं आप, कि पहले बैग में से क्या निकाल रहे जी, फर्स्ट ब्लैक मार्बल, बी एंड आर, बी आर, ये बी आर की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, बी और आर की प्रोबेबिलिटी को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये देखते हैं हम यहाँ पे कहाँ पे है जी, बी आर, ये देखें बी आर आपका आ रहा है 20/81, तो ये इसका आंसर आपका 20/81 बन जाएगा। ठीक है। अब आगे चलें जी, पार्ट 3। आ मार्बल, ब्लैक मार्बल फ्रॉम फर्स्ट बैग, ये हो गया। पार्ट 4, अ रेड मार्बल फ्रॉम द सेकंड बैग। अब वो कहते हैं कि रेड मार्बल फ्रॉम सेकंड बैग, ये नहीं, पहले की बात ही नहीं उसने की, तो इसका मतलब है कि आपके पास रेड मार्बल फ्रॉम सेकंड बैग, ये वाला आर आर हो गया एक, और एक बी आर हो गया, और दूसरा आर आर। इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को आप निकाल के फिर आप कर देंगे ऐड। मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मसलन सेकंड भाग में से आर आर, आर आर क्या है जी, 20/81, बी आर है 20/81, और आर आर है 16/81। तो इनका डिनोमिनेटर सेम है। इनको जब आपने ऐड किया, 20/81 प्लस 16/81, तो ये आपका बन गया 36/81। अब ये 9 पे डिवाइड होता है, 9 4 जार और 9 9 जार, तो आंसर आ गया 4/9। दैट्स इट। और ये है, दिस इज ऑल अबाउट द ट्री डायग्राम, प्रॉब्लम्स फ्रॉम ट्री डायग्राम ऑफ टू सेपरेट इवेंट्स से। ठीक है जी। सेपरेट जब होगा तो उसमें आपने ये करना है, दोनों चीजें सेपरेट हैं, बैग्स दोनों अलग अलग हैं, इसमें माइनस वगैरह कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे, ताकि आपको और भी कोई ऐसा मसला है तो मैं साथ साथ डिस्कस कर दूं। चलो जी, ये हो गया, ट्री डायग्राम हो गई ये वाली। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जनाब, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3, और 2 इधर है, ये साइड पे है 2, ये दिया हुआ उसने। इसमें भी फर्स्ट ड्रॉ और सेकंड ड्रॉ है। अब बैग, आप ये देखें ना, आप यहाँ पे चेंज हो गए। अब बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 4 येलो बॉल्स, a ball is chosen at random, then put back, इसमें भी चेंज नहीं होना, वही कुछ रहना है। यानी 6/10, 4/10, उधर भी 6/10, 4/10।
क्योंकि उसने उसको वापस रख दिया, बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह हो गया ये। बाकी चीजें आप लोग खुद कर लें। अच्छा जी, आगे चलें जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें उसने ट्री डायग्राम बनाई है, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आनी, क्योंकि ये उठा के बाहर तो निकाला नहीं हुआ। ये एक फर्स्ट डिस्क है, दूसरी दूसरी डिस्क है। तो उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आ गया क्वेश्चन 4। ये तो वैसे ही उसने दी हुई है, प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं। कहता है सान टेक्स इधर बस और टिकट, इधर बस ए और बस बी टू स्कूल। ये प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम बनेगी। ये बस बस ए के लिए प्रोबेबिलिटी उसने दी हुई है, बस बी के लिए दी हुई है। तो उसमें नॉट और यस के करके आप इसकी ट्री डायग्राम बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। इन ए ग्रुप ऑफ 8 boys, three are left-handed. The remaining five are right-handed. If a boy is chosen at random from the group, state the probability that the boy chosen is left-handed. ये chosen वाली बात आ गई। chosen का मतलब है एक चीज को उठाया है, चूज कर लिया है, उसको कर दिया साइड पे, फिर दूसरे को लिया है। तो इसकी जो ट्री डायग्राम बनेगी उसमें आप माइनस करके लिखेंगे। मेरे पास इधर स्पेस नहीं है, ये नीचे उसने दिया हुआ है, बना दी हुई इसने। कंप्लीट द ट्री डायग्राम। 3/8। पहले क्या था जी? 3 आर लेफ्ट हैंडेड, ये देखें उसने लिखा हुआ है एल। और जो बाकी कौन से हो गए जी? 5 हो गए दूसरे। तो इसको ट्री डायग्राम को कंप्लीट करेंगे हम, पहले पढ़ लें क्वेश्चन। तो 3 आर लेफ्ट हैंडेड, 8 boys है। there are 8 boys, 3 are left-handed and five boys are right-handed। तो 5/8, 3/8 इधर आ जाएगा आपका। मैं साथ साथ आपके ये मुकम्मल कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे इसमें 3 और लेफ्ट हैंडेड, तो ये आपका आ गया जी 5/8। यहाँ पे आ जाएगा 5/8। ये बात तो हो गई। अब जब हम चलते हैं, फर्स्ट बॉय चूज कर लिया। अब सेकंड। अब हम कहते हैं जी चलें जी ठीक है, उसने लेफ्ट लेफ्ट हैंडेड में से चूज किया था, तो इसलिए रह गए 2 और इधर हो गए 7। लेकिन ये वाले 5 एज इट इज देंगे, 5/7। और इसी तरह इधर आपके 3/7 और ये 4/7। अब आप बाकी आंसर्स इधर आउटकम्स लिख के ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें और कोई ऐसी चीज नहीं है। मेन चीज होती है ट्री डायग्राम को कंप्लीट करना। अगर आपकी ट्री डायग्राम कंप्लीट हो गई तो फिर क्वेश्चन सारा आपका सेटल हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अच्छा जी, ये तो ये हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। ये था क्वेश्चन 4। तो इसी तरह ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप कर लें और कोशिश करेंगे ये सारे करके तो पास पेपर्स क्वेश्चंस करें। तो मैं सोच रहा हूँ कि शाम को जो मैंने एक वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए पास पेपर्स की, उसके अंदर फिर आपको पास पेपर्स के ज़रा मुश्किल से क्वेश्चंस जो है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, उनकी जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके आपको मैं समझाऊंगा। ये आपको मैंने थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी डायग्राम, सिलेक्टेड एट रैंडम और जो चूजन का है वो बता दिया है। और रिप्लेस्ड और नॉट रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड का मतलब होता है चीज को वापस रख दिया, नॉट रिप्लेस्ड का मतलब होता है ये वापस नहीं रखा। तो इस तरह से आप लोगों को आई थिंक ये चीज़ें कुछ क्लियर हो गई होंगी कि जो चीज़ आपने सेलेक्ट की है तो उसका मतलब है कि वो वापस नहीं गई। जो सिलेक्टेड एट रैंडम, यानी देखे बगैर उठा लिया है उसको, तो उसके बाद नॉट, अगर साथ वो कह देता है कि नॉट रिप्लेस्ड, तो इसका मतलब कि वो वापस नहीं रखी, सिलेक्शन हो गई, उसको साइड पे कर दिया। अगर उसने नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि उसको आपने माइनस नहीं करना। तो ये सारे आपको मैंने एक समरी बता दिया है और कुछ एक दो ट्री डायग्राम्स भी कंप्लीट करके दिखाई हैं। और इंशाल्लाह ताला अब मैं शाम को आपको पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस की कुछ सम जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करके तो फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे आपका जो है ट्री डायग्राम को कैसे सॉल्व करना है, कि मोस्टली बच्चों को ट्री डायग्राम में प्रॉब्लम आ रही है। तो इंशाल्लाह ताला रात 9 बजे के बाद मैं अब दोबारा आज की दूसरी प्रोबेबिलिटी की जो वीडियो है वो अपलोड करूंगा। आई होप कि आप सब लोग, जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। जो जिनके दोस्त यार हैं उनसे भी कहें
इससे फ़ायदा उठाएं, देखें और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।